यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा बमबारी को लेकर रूस और यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की बैठक में आपस में ही भिड़ गए। यूएन में यूक्रेन के राजदूत ने जहां रूस को आतंकी देश बताया, वहीं रूसी राजदूत ने यूक्रेन पर क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की साजिश का आरोप जड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। दोनों ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। कभी किसी शहर पर रूसी कब्जा होता है तो कभी किसी शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया जाता है। यूक्रेन तो युद्ध भूमि का मैदान हो गया है, मगर यूक्रेन के बाहर भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई अपने शबाब पर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ गए। यूएन में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लिस्टिया ने जहां रूस को आतंकी देश बताया और पश्चिमी देशों से मॉस्को पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की, वहीं रूसी राजदूत वसीली नेवेंजिया ने यूक्रेन की सरकार पर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। Russia has proven once again that it is a terrorist state that must be deterred in the strongest possible ways. You can hardly hope for a stable and sane peace as long as an unstable and insane dictatorship exists in your vicinity. संयुक्त राष्ट्र की ये बैठक यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया पर रूसी कब्जे को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग में यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा मिसाइल हमला छाया रहा। रूस के राजदूत ने सीधे मिसाइल हमलों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यूक्रेन क्षेत्रों पर रूसी कब्जे का बचाव किया। साथ ही यूक्रेन की सरकार पर रूस को अस्थिर करने का आरोप लगाया। На что может пойти киевский режим, является диверсия на Крымском мосту. Мы предупреждали, что это и подобное не останется без последствий. Совершая подобные диверсии, организуя террор и убийство неугодных им чиновников и политических деятелей, киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными международными террористическими организациями. इन सब के बीच अमेरिका ने रूस के मिसाइल हमलों की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने असैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें यूनिवर्सिटी, बच्चों के प्ले ग्राउंड शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात भी की। बाइडेन ने इन हमलों को बेहद क्रूर बताया और कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। बाइडेन ने यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कहा है कि वो इस हमले से बेहद हैरान हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि रूस ने युद्ध अपराध किया है और उसने आतंक और क्रूरता दिखाई है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर सोमवार को रूस ने 75 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें 43 को एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। लेकिन बाकी मिसाइलों ने यहां तबाही मचा दी। 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस ने लवीव, खार्किव, डिनिप्रो और जापोरिजिया पर भी हमले किए। ये शहर पहले भी रूस के निशाने पर थे और बीते महीने यहाँ काफी तबाही हुई है। देखना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कितने दिनों तक चलता है और कब थमता है। आज तक ब्यूरो। महीनों से शांति के बाद यूक्रेन के कई शहरों में एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है और दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही हैं, जहां पर रूसी सेना ने एक के बाद एक 75 मिसाइल्स दाग दी हैं। धमाका इतना जबरदस्त था, भयावह था कि यूक्रेन का पार्कोवी ब्रिज रूसी हमले में तहस नहस हो गया और यह ब्रिज नाइपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया था। रूस के हमले से फिर थर्रा उठा यूक्रेन। यूक्रेन की फिजाएं फिर से बारूदों में घुल गई हैं। यूक्रेन पर फिर से तबाही बनकर टूटा है रूस।
देखते ही देखते अच्छा खासा पुल मलबे में तब्दील हो गया है। रूसी हमले ने यूक्रेन में कैसी तबाही मचाई है, तस्वीरें देखिए। रूसी हमले में इमारतें किस कदर बिखर गई हैं। यहाँ चीख पुकार मच गई। बचाव दल लगातार इन इमारतों में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में इस तरह से जलती हुई गाड़ियां बहुत आम तस्वीर हो गई हैं। रूस ने गिन गिन कर यूक्रेन पर करीब 75 मिसाइलें दागी हैं। इस बार रूस ने रिहायशी इलाका और सैन्य इलाकों में भेद नहीं किया। हमले का शिकार हुई धधकती गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि हमला कितना खतरनाक था। यहाँ देखिए, जमीन पर पड़े लोग लहूलुहान है, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाके में बारूद बरसा है। लोग चित पड़े हुए हैं और यूक्रेन का बचाव दल इन्हें बचाने की कोशिश में जुटा है। रूस के निशाने पर मुख्य तौर पर तो कीव था, मगर कीव के अलावा भी रूस ने यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। कीव के मेयर के मुताबिक ये सभी हमले रॉकेट और मिसाइल से किए गए हैं। हमले के बाद कई कारों में आग लग गई, इमारतें ध्वस्त हो गई और सड़कों पर गड्ढे बन गए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को आतंकी हमला बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उसने ऊर्जा से संबंधित देश के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली कट गई है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया। Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. बता दें, क्रीमिया के पुल को विस्फोट से उड़ाए जाने के बाद रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया पुल धमाके के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ चलाए जा रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की कमान नए जनरल को सौंपी है, जो सीरिया में कारपेट बॉम्बिंग के लिए मशहूर था। आज तक ब्यूरो।